हेलो, जय माता दी गाइज। मैं लवी स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। आज मैं आपको अस्तर वाला ब्लाउज़ बनाना बताऊँगी। ये 40 साइज़ का है। सबसे पहले इसके अस्तर की कटिंग करूँगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो ये वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये ब्लाउज़ के लिए मैंने दोनों कपड़े को 1-1 मीटर लिया हुआ है। मेन कपड़े को अभी मैंने साइड कर दिया है। सबसे पहले अस्तर की कटिंग करेंगे। अस्तर की कटिंग करने के लिए कपड़े को फोल्ड कर लिया है। कपड़े का खुला हुआ भाग बाहर की तरफ और बंद भाग अपनी तरफ रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कटिंग कर रही हूँ बैक पार्ट की। यहाँ पे देखिए मैंने डबल फोल्ड करके 12.5 इंच लिया है। तो यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ से एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ 1 इंच पर। और ब्लाउज की लंबाई जो होती है तो वो आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। तो 40 इंच के ब्लाउज़ के लिए मैंने टोटल यहाँ पर 15 इंच पर रखूँगी। और मेजरमेंट जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यही मेजरमेंट है यहाँ पर जो ले रही हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने 15 इंच टोटल लंबाई में 1 इंच का मार्जिन लिया है। और ये डीप नेक के हिसाब से मैं इसे बना रही हूँ फ्रंट ओपन। तो ये रहेगा 5.5 इंच। ये 5.5 इंच पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की है। और इसका आधा इंच मार्जिन के लिए ये देखिए ये मैंने 5.5 इंच किया था, आधा इंच इसे मार्जिन के लिए दे दिया। तो ये हो गया 6 इंच। 6 इंच पर मैंने मार्क किया है। और आर्म होल रहेगा इसमें 6 इंच। 6 इंच से ज़्यादा नहीं लेना है इसमें। 5.5 इंच पर शोल्डर और 6 इंच पर आर्म होल की मार्किंग कर लेनी है। ये 6 इंच पर मार्क कर दिया है। इसको सीधा कर लेना है हमें। इधर से भी सीधा कर लेना है। अब लेना है यहाँ पर चेस्ट का चौथा भाग। चौथा भाग होगा यहाँ पर 10 इंच। ये 10 इंच पर हमें मार्क कर लेना है। फिर एक्स्ट्रा लेना है इसमें 2.5 इंच मार्जिन के लिए। नीचे की तरफ से कमर का मेजरमेंट लेना है। तो कमर का साइज़ आपका चेंज भी हो सकता है, 34 भी हो सकता है, 36 भी हो सकता है। तो मेरे साइज़ में यहाँ पर 36 कमर है। तो 36 का चौथा भाग 9 इंच और ये 2.5 इंच मार्जिन के लिए लिया है। अब इसको सीधा कर देना है। अब इसके बाद हमें 1 इंच पर गोलाई में मार्किंग कर देनी आर्म होल की। अब इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब करना है फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो आसान तरीके से मैं बता रही हूँ आपको। आप इसकी कटिंग बंद भाग की तरफ से भी कर सकते हैं और खुले भाग की तरफ से भी कर सकते हैं, या फिर जैसे आप कर सकते हैं, जैसा ठीक लगे वैसा कर सकते हैं। तो मैं इसे खुली तरफ से कटिंग करके बता रही हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपको इसे ऐसे इस तरीके से रख लेना है। तो यहाँ पर मार्क करना है हमें आधा इंच पर किनारी वाले साइड से, ये आई हुक की पट्टी के लिए। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर रख लिया है अपना बैक पार्ट। यहाँ पर नीचे की तरफ से ले रही हूँ मैं 1 इंच बढ़ाकर। बैक पार्ट से हमारा जो फ्रंट पार्ट होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। तो यहाँ पर हमें 1 इंच बढ़ा कर लेना है। ये 1 इंच पर मैंने मार्क कर दिया है। अब इसको सीधा कर लेंगे। अब ये बैक पार्ट को रख के हमें चारों तरफ से इसकी मार्किंग कर लेनी है। ये फ्रंट पार्ट के आर्म होल को आधा इंच डाउन कर देंगे। ये इसको आधा इंच डाउन कर दिया। मार्किंग पूरी करने के बाद हमने इसको कट कर लेना है।
ये हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम फ्रंट पार्ट के गले की मार्किंग करेंगे। गले की चौड़ाई रखी है 2.5 इंच, ये 2.5 इंच लिया है। और गले की लंबाई अपनी पसंद से ले लीजिएगा। मैंने यहाँ पर रखी है 6.5 इंच। और नीचे की तरफ से गले की चौड़ाई रखी है 3 इंच। हमने इसका चौकोर बॉक्स बना के सिंपल राउंड गला यहाँ पर बना लिया है। ये राउंड शेप दे देनी है। ये आधा इंच हमने आयोग की पट्टी के लिए लिया था। ऊपर से हमने ये शोल्डर का सेंटर लेते हुए ये मैंने 10 इंच पर मार्क किया है। और ये इधर से मैंने 3 इंच कर लिया है। यहाँ पर ये 1.5 इंच इधर से, और ये चारों तरफ से हमें 1.5 इंच लेना है। ये देखिए, यहाँ से भी हमें 1.5 इंच पर मार्क कर लेना है, और इधर से भी हमें 1.5 इंच पर मार्क कर लेना है। चारों तरफ से 1.5 इंच पर मार्क कर लिया है। अब ये बेल्ट की तरफ वाली जो है, इसमें 4.5 इंच पर मार्क कर लिया। अगर 40 से छोटा साइज होता है तो आप यहाँ पर 3.5 इंच ले सकते हैं। इसकी लेंथ मैंने 3 इंच ली थी। और इसी तरीके से यहाँ पर मिला देंगे सारी प्लेट्स को। ये आर्म होल वाली, इसे भी ऐसे ही मिला देंगे। अब ये बेल्ट की तरफ से मैंने आधा इंच मार्जिन देते हुए इसको मिलाना है। बाकी 3 प्लेट्स को मशीन की एक पैर की सिलाई लगानी है। सभी साइज में आप जो है इसी तरीके से मार्किंग कर सकते हैं, और आप इसी तरीके से यहाँ पर मिला देंगे। तो ये हो गया हमारा 4 टक्स की मार्किंग। ये आर्म होल की साइड भी ऐसे ही मिला देंगे। ये गले की कटिंग कर देंगे। अब हम बैक पार्ट के गले की मार्किंग करेंगे। बैक पार्ट के गले की चौड़ाई जो है वो 2.5 इंच ही ले लेंगे, क्योंकि फ्रंट पार्ट में भी हमने चौड़ाई 2.5 इंच ली थी। और इसमें गले की लंबाई जो है वो 9 इंच रखी है। और नीचे से गले की चौड़ाई 3 इंच ली है। अब इसका चौकोर बॉक्स बना लेंगे। अब इसमें भी राउंड शेप दे देंगे। अब इसको कट कर देंगे। कटिंग करने के बाद ये बैक पार्ट की प्लेट्स की मार्किंग करनी है। तो हमने इधर से ये 5 इंच पर मार्क किया है, और इसकी लेंथ मैंने 5.5 इंच ली है। ये 5.5 इंच पर मैंने मार्क किया है। इसको सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद इसको आधा इंच का मार्जिन लेंगे।
आधा आधा इंच लेते हुए इसको मिला देंगे। अब ये हमारे बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम करेंगे स्लीव्स की कटिंग। स्लीव्स कट करने के लिए मैंने यहाँ पर इस कपड़े को 4 बार फोल्ड किया है और इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद इसकी मैंने स्लीव्स की टोटल लंबाई रखी है 7 इंच। ये 7 इंच पर मैंने मार्क किया है और इसमें आधा इंच और ले रही हूँ। ये हो गया 7.5 इंच। ऊपर से भी इधर 7.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब इसको सीधा कर लेंगे। अब ये एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। कट करने के बाद ये स्लीव्स की जो भी फिटिंग आती है हमारी, तो ये मैंने ली है 7 इंच। 7 इंच पर मार्क किया है और मार्जिन के लिए मैंने 2.5 इंच पर मार्क किया है। जो मार्जिन हमने ब्लाउज में लिया है वही हमें यहाँ पे भी लेना है। और ये मैंने 1 इंच पर मार्क किया, 1 इंच स्लीव्स को फोल्ड करने के लिए किया है। और इधर आर्म होल की तरफ से ये मैंने 3 इंच पर डाउन करने के लिए मार्क किया। इधर से भी 3 इंच पर मार्क किया है। ये देखिए हल्के हाथों से शेप देते हुए स्लीव्स को मार्किंग कर देनी है। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ आर्म होल की तरफ से 9 इंच पर मार्क करूँगी। इसको इससे मिला देंगे। अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। अब इसको हम आर्म होल की तरफ से आधा इंच डाउन कर देंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा ये आज का वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।